गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। प्रीवियस वीडियो क्लास में हमने चैप्टर 7 पद भाग का आत्म परिचय गीत के पद स्टार्ट किए थे। 1 to 4 पद हमारे कंप्लीट हो चुके थे। आज हम जो लास्ट पद है हमारा 5th पद वो स्टार्ट करते हैं। जो 5th पद है वो है मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते हो छंद बनाना। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। मैं दीवानों का फेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ। जिसको सुनकर जग झूम उठे लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। प्रस्तुत पद हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित आत्म परिचय कविता से लिया गया है। इसमें कवि ने अपने हृदय के भावों को कविता के माध्यम से, गीतों के माध्यम से इस संसार के लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया है तथा प्रेम का संदेश दिया है। अर्थ देखिए, मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना। कवि कहता है कि जब मेरे हृदय में अपने प्रिय के वियोग के कारण दुख या करुणा हुई, तब मैं मेरी जो हृदय में है तो वो करुणा के कारण मैं रोया और मैंने उन्हें उस करुणा के शब्दों में व्यक्त किया। मैंने अपनी करुणा को शब्दों में व्यक्त हुआ मेरे, तो लोगों ने उसे गाना कहने लगे। अर्थात कवि कहता है कि जब मैं रोया और मेरे हृदय का दुख का करुण शब्द, मेरे हृदय के जो करुणा है वो शब्दों में व्यक्त हुई, तो इसे लोग गाना कहने लगे। मैं फूट पड़ा तुम कहते हो छंद बनाना। जब मैं प्रेम से मस्त होकर अपने भावों को व्यक्त करता हूँ, अर्थात जब मैं रोता हूँ तो मेरे शब्द जब व्यक्त होते हैं तो लोग कहते हैं कि ये गीत गाने लगते हैं। और जब मैं प्रेम से मस्त होकर जब मैं अपने भावों को व्यक्त करता हूँ तो मेरे हृदय के भाव शब्दों में फूट पड़ते हैं और तब संसार के लोग उसे छंद कहने लगते हैं कि छंद की बना दिया है, अर्थात काव्य की रचना कहते हैं कि जब मैं अपने प्रेम के आवेग में आकर मस्त होकर अपने भावों को व्यक्त करता हूँ तो मेरे हृदय के भाव वो शब्दों में फूट पड़ते हैं, तब लोग कहते हैं इसे छंद बनाना, अर्थात काव्य की रचना करना। नेक्स्ट लाइन देखिए, क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। कवि कहते हैं कि दुनिया मुझे कवि के रूप में अपनाती है, मुझे व्यर्थ ही कवि का सम्मान दे रही है कि ये संसार मुझे क्यों कवि का सम्मान जो है वो दे रहा है, कवि के रूप में मुझे ये संसार क्यों अपना रहा है। वास्तव में मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना, कि वास्तव में तो मैं कवि नहीं हूँ बल्कि एक प्रेम का दीवाना हूँ। जो मेरा हृदय है वो मेरी प्रेम के दीवानगी से पूरा भरा हुआ है, मस्त रहता हूँ मैं प्रेम की दीवानी में। ये संसार पता नहीं क्यों मुझे एक कवि के रूप में अपनाता है। नेक्स्ट लाइन देखिए, मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ। कवि कहता है कि मैं इस संसार में प्रेम के दीवानों का रूप लिए हुए विचरण करता रहता हूँ, कि मैं दीवानों का वेश किए फिरता हूँ, कि मैं तो दीवानों का अर्थात प्रेम का वेश लिए हुए इस संसार में विचरण करता रहता हूँ। मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ, कि मैं मादकता यानी कि नशा, निशेष यानी कि कभी भी समाप्त नहीं होने वाला, कि मैं अपने हृदय में प्रेम का ऐसा नशा लिए हुए फिरता हूँ, उस मस्ती में फिरता हूँ जो कि कभी भी समाप्त होने वाला नहीं है। अर्थात कवि कहता है कि मैं इस संसार में प्रेम के दीवानों की तरह विचरण करता रहता हूँ
मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ पर प्रेम की मस्ती में वहाँ का वातावरण भर देता हूँ और मेरे हृदय में प्रेम की जो संपूर्ण मस्ती है वो छाई हुई रहती है। मेरा हृदय प्रेम से भरा हुआ है और मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ के वातावरण को प्रेम से भर देता हूँ। और जो मेरे मन में, मेरे हृदय में है, वो पूरी संपूर्ण मस्ती हुई छाई रहती है। प्रेम की मस्ती मेरे हृदय में संपूर्ण मस्ती छाई हुई रहती है, जो कि कभी समाप्त होने वाली नहीं है। जिसको सुनकर जग झूम उठे लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। कवि आगे कहता है कि मेरे हृदय में प्रेम और मस्ती का भाव भरा हुआ है और मैं प्रेम के ही गीत गाता रहता हूँ। मेरे गीतों में ऐसी मस्ती छाई रहती है कि जिसे सुनकर लोग झूम उठते हैं और प्रेम में झुक जाते हैं, मस्ती में लहराने लगते हैं। अर्थात जो मेरे गीत है वो प्रेम का भाव लिए हुए हैं, जिसे सुनकर लोग है उस प्रेम मस्ती में झूम उठते हैं और लहराने लगते हैं और पूरा वातावरण जो है वो मस्ती का वातावरण बन जाता है। मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। मैं सभी को इस प्रेम की मस्ती में झूमने का संदेश देता रहता हूँ। अर्थात कवि कहता है कि मेरे हृदय में जो है प्रेम का सागर भरा हुआ है। मैं जो है मेरे हृदय से जो भाव निकलते हैं प्रेम के भाव निकलते हैं, जिसे सुनकर लोग झूम उठते हैं और लहराने लगते हैं। और मैं अपने गीतों के माध्यम से, अपनी कविता के माध्यम से प्रेम की मस्ती के संदेश लोगों को देता हूँ और वह मस्ती का संदेश सुनकर लोग जो है प्रेम में लहराने लगते हैं। मेरे इसी संदेश को लोग जो है वो गीत समझ लेते हैं और मेरे गीतों का संदेश प्रेम का संदेश देना है। प्रस्तुत पद में कवि ने अपने हृदय के भाव, प्रेम भाव और करुणा भाव को अपने गीतों के माध्यम से इस संसार के लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया तथा प्रेम का संदेश प्रस्तुत पद में दिया गया है। प्रस्तुत अवतरण की भाषा सरल व सुगेय है। अनुप्रास का अलंकार प्रस्तुत पद के अंतर्गत हुआ है। यह होता हमारे 5th पद का अर्थ कंप्लीट। इस चैप्टर का अर्थ कंप्लीट हो गया। कल की क्लास में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे।